हेलो दोस्तों, टारगेट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। हम एक खास तरह के रिएक्शन पर फोकस करेंगे जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या और ये हमारी दुनिया को कैसे बदलती है। तो चलिए बिना देर किए सीधे एक्शन में उतरते हैं। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। यहाँ एक बीकर में हमारे पास है ये सफेद पाउडर। ये है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम आम भाषा में बिना बुझा चूना भी कहते हैं। और देखिए, जैसे ही इसमें पानी मिलाया जा रहा है, अरे वाह, इसमें से तो भाप निकलने लगी, एक हिसिंग साउंड आ रहा है और ये तो उबलने लगा है। और पता है, अगर इस बीकर को छुआ जाए ना तो ये काफी गर्म महसूस होगा। तो सवाल ये उठता है कि भाई सिर्फ एक पाउडर और पानी को मिलाने से इतनी जबरदस्त गर्मी आ कहाँ से रही है? इसके पीछे का साइंस क्या है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है आज का हमारा हीरो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये है क्या चीज? देखिए, संयोजन अभिक्रिया वो होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, आपस में जुड़कर सिर्फ और सिर्फ एक नई चीज यानी प्रोडक्ट बनाती है। सिंपल शब्दों में ये जुड़ने और कुछ नया बनाने का प्रोसेस है। और इसे याद रखना तो बच्चों का खेल है। इसका एक सीधा साधा फॉर्मूला है, A + B मिलकर बनाते हैं C। मतलब A एक चीज है, B दूसरी चीज है, दोनों मिले और बन गया एक सिंगल प्रोडक्ट C। है ना एकदम आसान। अच्छा, अब वापस आते हैं उस गर्मी पर जो हमने बीकर में महसूस की थी। वो गर्मी असल में एक बहुत बड़ा इशारा है, एक क्लू है। जिन रिएक्शंस में प्रोडक्ट बनने के साथ साथ गर्मी भी निकलती है ना, उन्हें हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तापमान का बढ़ना इसका पक्का सबूत है। तो सवाल ये है कि ये एनर्जी, ये गर्मी आखिर आती कहाँ से है? होता यह है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं तो उनके बीच नए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। और जब ये नए ज्यादा स्टेबल बॉन्ड्स बनते हैं ना, तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है गर्मी के रूप में। तो जो एक्सपेरिमेंट हमने सबसे पहले देखा था, चलिए अब उसका केमिकल इक्वेशन देखते हैं। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO जब पानी यानी H2O से मिलता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और जैसा हमने देखा, इस पूरे प्रोसेस में निकलती है ढेर सारी हीट। तो ये तो हुई चूने और पानी की बात, लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और भी बहुत मजेदार और चमकदार रूप हैं। चलिए एक और जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। यहाँ देखिए, एक मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है। और ये जलता कैसे है? एक बहुत ही तेज, चमकदार सफेद रोशनी के साथ, बिल्कुल किसी दिवाली की फुलझड़ी की तरह, है ना? और जलने के बाद ये एक सफेद राख जैसे पाउडर में बदल जाता है। ये पाउडर और कुछ नहीं बल्कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो यहाँ भी आप देखिए, वही कॉम्बिनेशन वाला फंडा काम कर रहा है। मैग्नीशियम Mg ने हवा की ऑक्सीजन O2 के साथ कंबाइन किया और बना दिया एक सिंगल प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। एक बार फिर A + B ने मिलकर बना दिया C। ठीक है, तो लैब के एक्सपेरिमेंट तो बड़े मजेदार होते हैं, लेकिन क्या इस केमिस्ट्री का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी कोई लेना देना है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए इसका एक ऐसा उदाहरण देखते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर देखा होगा। हम सबने घरों में सफेदी यानी व्हाइट वॉश होते हुए तो देखा ही है। आपने कभी गौर किया है, जब पुताई ताजी ताजी होती है तो दीवारें उतनी शाइन नहीं करती,
लेकिन 2-3 दिन बाद उन पर एक शानदार चमक आ जाती है। कभी सोचा है कि ऐसा जादू कैसे होता है? इस जादू के पीछे का राज भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। होता क्या है कि दीवारों पर जो बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाया गया है, वो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है। और इस रिएक्शन के नतीजे में दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 की एक पतली लेकिन हार्ड लेयर बन जाती है। और पता है ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? ये वही केमिकल है जिससे संगमरमर भी बनता है। और बस यही लेयर दीवारों को वो खूबसूरत चमकदार फिनिश देती है। तो अगली बार जब कोई चमचमाती सफेद दीवार देखें तो याद रखिएगा, इट्स ऑल केमिस्ट्री। तो अब तक हमने काफी कुछ सीख लिया है, तो क्यों ना एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। चलिए देखते हैं कि आपने कितना ध्यान से सुना। तैयार हैं? सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दीवारों पर सफेदी करने के कुछ दिनों बाद जो चमक आती है वो किस कंपाउंड के बनने की वजह से आती है? आपके ऑप्शंस हैं A CaO, B CaOH2, C CaCO3 या D CaSO4। सोचिए जरा। और सही जवाब है, जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन C कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो चलिए आज की सारी बातचीत को फटाफट समेट लेते हैं। मेन पॉइंट्स क्या हैं? पहली बात, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या ज्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं। दूसरी, ये मिलकर हमेशा एक और सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। और तीसरी, अक्सर इस प्रोसेस में एनर्जी निकलती है, यानी ये रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं। और हाँ, एक बहुत बहुत जरूरी बात, जैसा कि हमने देखा, कुछ रिएक्शंस, खासकर वो चूने और पानी वाला, काफी जोरदार हो सकता है और उसमें बहुत गर्मी निकलती है। इसलिए जब भी लैब में काम करें तो सेफ्टी का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। हमेशा सेफ्टी गॉगल्स पहनें और गर्म बीकर को कभी भी सीधे हाथ से छूने की गलती ना करें। सेफ्टी फर्स्ट, ऑलवेज। तो आज के लिए बस इतना ही। टारगेट एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। उम्मीद है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये पूरा कॉन्सेप्ट अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। और अगर आप इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगले सेशन।